Jai Hind everyone. I welcome you all on my YouTube channel इंग्लिश फ्रॉम बेसिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि आज से मैं इंग्लिश की क्लास शुरू करूंगा, वो भी बेसिक से शुरुआत से शुरू करूंगा। तो आइए हम लोग देर ना करें और शुरू करें अपनी क्लास। तो जहां तक अंग्रेजी भाषा की बात है, इंग्लिश लैंग्वेज की बात है, इंग्लिश लैंग्वेज में कुल इंग्लिश लैंग्वेज की शुरुआत होती है लेटर से। और अगर बात करें लेटर की इंग्लिश लैंग्वेज की, तो कुल लेटर होते हैं 26। तो इंग्लिश लैंग्वेज में पूरे लेटर्स होते हैं 26, और इन 26 लेटर्स के ग्रुप को कहते हैं अल्फाबेट, यानी ए टू जेड। यानी कहने का मतलब जो लेटर्स ए टू जेड लेटर्स हैं इंग्लिश में, इनके ग्रुप को कहा जाता है अल्फाबेट। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में शुरुआत होती है लेटर से, और होते हैं कुल लेटर कितने 26 ए टू जेड, और इन 26 लेटर्स को कहते हैं हम अल्फाबेट। ध्यान रहे। और अगर बात करें हम अल्फाबेट की, तो अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अल्फाबेट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है वाउल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। याद रहे, ज्यादातर लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। थोड़ा मैं एक चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ, एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। ज्यादातर लोग वावेल कहते हैं, जबकि इसका सही प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण इसका होता है वाउल। तो याद रहे, अब आप मिस्टेक नहीं करेंगे, इसको वावेल नहीं बोलेंगे बल्कि वाउल बोलेंगे। तो वाउल में कितने लेटर्स होते हैं? 5 लेटर्स होते हैं। कौन कौन होते हैं वो लेटर्स बेटा? ए ई आई ओ यू। यानी ए ई आई ओ यू, ये 5 लेटर्स को अगर हम निकाल दें तो बचे हुए 21 लेटर्स जो बचे उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। यानी फिर से मैं बताना चाहूंगा, अल्फाबेट है, अल्फाबेट में कुल कितने लेटर्स हैं? 26, और इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट को कहते हैं वाउल, दूसरे पार्ट को कहते हैं कॉन्सोनेंट। वाउल में 5 लेटर्स होते हैं जो ए ई आई ओ यू होते हैं, और इन पांचों लेटर्स को छोड़ दिया जाए तो बचे हुए लेटर्स होते हैं कॉन्सोनेंट। अब हमको पता हो गया अल्फाबेट। जब हमको पता हो गया अल्फाबेट, तो हम आगे बढ़ते हैं वर्ड की तरफ। आइए वर्ड जानते हैं, वर्ड क्या होता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्ड की डिफिनीशन क्या होती है। तो मैं बात कर रहा था वर्ड की। तो पहले हम जानते हैं वर्ड की डिफिनीशन क्या होती है। तो वर्ड की डिफिनीशन होती है ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सम सेंस इज कॉल्ड वर्ड। यानी ग्रुप ऑफ लेटर जिसका कुछ मतलब निकले उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो यहाँ 5 लेटर्स हैं, ए पी पी एल ई। 5 लेटर्स हैं, ए पी पी एल ई। 5 लेटर्स को हम कनेक्ट किए एक जगह सीक्वेंस में, तो हमको एक वर्ड प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? एक वर्ड। क्या है ये? एप्पल। क्या स्पेलिंग हुई? ए पी पी एल ई। यहां पर एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पढ़िए, कभी भी दो लेटर एक साथ आए, सेम लेटर एक साथ आए, तो उनको डबल नहीं पढ़ा जाता। इंग्लिश का ये रूल है ये इंग्लिश का। जब भी हम डबल एक ही लेटर को अगर पढ़ रहे हैं लगातार, यानी 2 लेटर एक साथ आए हैं, तो उसको हम डबल नहीं पढ़ेंगे। जैसे यहाँ आया है ए पी पी एल ई, तो इसको हम ए डबल पी एल ई नहीं पढ़ेंगे। ए डबल पी एल ई बोलना ये गलत होगा। तो अगर स्पेलिंग इसका पढ़ना हुआ तो हम बोलेंगे इसको ए पी पी एल ई। ये करेक्ट वे है रीडिंग करने का। तो याद रखेंगे, कभी भी आप मिस्टेक नहीं करेंगे। जब भी आप देखें कि 2 लेटर एक साथ आए हैं, सेम लेटर हैं, तो उसको हम डबल नहीं पढ़ेंगे बल्कि सिंगल करके पढ़ेंगे। जैसे ये है ए पी पी एल ई। ठीक है। तो हमको पता हुआ अल्फाबेट के दो पार्ट हुए, वाउल और कॉन्सोनेंट। इसके बाद हम जाने वर्ड क्या होता है। और वर्ड को जानने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे सेंटेंस की तरफ। तो अगर बात करें हम सेंटेंस की, तो पहले हम सेंटेंस की डिफिनीशन जानेंगे। तो सेंटेंस की डिफिनीशन क्या होती है, पहले हम इसको समझेंगे। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। सम सेंस नहीं, फिर से मैं रिवाइज करता हूं। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी याद रहे, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। तो जो कंप्लीट सेंस बनाए और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो, उसको हम कहते हैं सेंटेंस। तो एक एग्जांपल देखा जाए, यहाँ पर कई सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर है ही, रीडिंग, बुक, इज। इन सारे वर्ड्स को एक जगह हम अगर कलेक्ट करते हैं, एक जगह लिखते हैं सीक्वेंस में, ऑर्डर में, तो हमको एक सेंटेंस प्राप्त होता है। देखा जाए, ही है, रीडिंग है, बुक है, अ है और इज है। तो अगर इसको हमने सेंटेंस में लिखा तो हुआ यहाँ ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, एक कंप्लीट सेंटेंस हमको मिला।
यानी जो हमने आपको डिफिनीशन बताया यहाँ पर वो डेफिनेटली सिद्ध होता है। क्या हमने डिफिनीशन बताया आपको? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस की डिफिनीशन और एग्जाम्पल मैंने आपको क्लियर किया। हमें आशा है कि आपको जो मैंने बताया सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, एक बार फिर से मैं जो भी आपको बताया रिवाइज कराता हूँ। मैंने आपको बताया सबसे पहले किसी भी भाषा में शुरुआत हुई जो हम पढ़ते हैं लेटर का, और इंग्लिश भाषा की अगर बात करें तो लेटर इंग्लिश में होते हैं कुल 26, और 26 लेटर के ग्रुप को कहते हैं हम क्या? अल्फाबेट। और अल्फाबेट को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं? पहले पार्ट को कहते हैं वाउल, वाउल यानी AEIOU, यानी 5 लेटर्स AEIOU, ये क्या हो गए? वाउल। बाकी बचे हुए 21 लेटर हो गए कॉन्सोनेंट। इसके बाद मैंने आपको बताया वर्ड। वर्ड मैंने क्या बताया? ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सम सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड, यानी लेटर्स का कुछ ग्रुप जिसका कुछ मतलब निकले उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे मैंने आपको एप्पल का फॉर्मूला बताया, APPLE, मिलाए तो बन गया एक वर्ड यानी एप्पल। इसके बाद मैंने आपको बताया सेंटेंस। तो मैंने आपको बताया सेंटेंस के लिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच में कंप्लीट सेंस। तो मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया कि किस तरह से ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक जगह कलेक्ट हुआ, अरेंज किया हमने अरेंज किया और वो बन गया एक सेंटेंस। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहाँ पर मैं खत्म करता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे और अगले टॉपिक के साथ। कल हम लोग बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच, और ये पहली क्लास थी। अगर आपको कहीं कंफ्यूजन रहा हो, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप डेफिनेटली कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।